हाँ तो बच्चों हम सब देखते हैं पिछले वीडियोज में हम सब क्या क्या पढ़े हैं मैट्रिसेस वाले में 3.1 एक्सरसाइज तक जो है हम सब सोल्व कर लिए थे और अब हम सब आगे के लिए थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए उसके बाद जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। ठीक है, अवयवों का योग, ठीक है, अवयवों का योग पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर जो है अवयव यानी मैट्रिसेस जो है कब जुड़ेगा उसके लिए कंडीशंस है। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स बराबर कब होते थे उसके लिए भी कंडीशंस था, तो उसके लिए कंडीशंस क्या था, ए और बी जो है सेम ऑर्डर का हो और सेम ऑर्डर का है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए था। फर्स्ट कंडीशन सेम होना चाहिए सेम ऑर्डर का और दूसरा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो, तब ए और बी जो है इक्वल मैट्रिसेस कहलाता था। तो यहां भी उसी प्रकार से है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ए और बी सेम ऑर्डर का हो और एडिशन के लिए इक्वल के लिए बराबर होना चाहिए और यहाँ एडिशन के लिए इसका भी एडिशन हो, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या समेशन ऑफ मैट्रिसेस देता है। ठीक है, तो यही चीजें हम सब लिखेंगे कि इफ ए एंड बी आर two matrices of same order then summation of their corresponding elements gives the result of क्या चीज देगा, रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। और इसको हम सब सूचित क्या चीज से करेंगे, इसका जोड़ को तो a प्लस b से, तो यही चीजें लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाई a प्लस b। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या कर रहा, यदि a और b समान कोटि का दो अवयव हैं तो उसके संगत अवयवों का योग अवयवों के योगफल का परिमाण देता है। ठीक है, परिणाम देता है। ठीक है, तो यही चीजें लिखेंगे कि यदि ए और बी दो अवयव हैं, दो अवयव ए और बी समान कोटि के दो अवयव हैं तो उसके संगत अवयवों का योगफल अवयवों के योग का परिणाम देता है, योग का परिणाम देता है। और इसे a प्लस b से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। ठीक है, अब इसी को हम सब दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, इसको नोट कीजिएगा। तो दूसरा तरीका जो है
दूसरा तरीका इस तरह से यानी जनरल फॉर्म में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखते हैं, जैसे हम सब मान लेते हैं जो दो कोटि का व्यू है ए बराबर हम सब ए आई जे, जनरल फॉर्म में ए आई जे बोल दिए तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है बच्चों। और ये m बाई n कोटि का है। अब समान कोटि का होना चाहिए तो कोई अवयव b मान लिए जिसमें एलिमेंट b i j से सूचित करते हैं और जिसका ऑर्डर m बाई n, तो दोनों का ऑर्डर m बाई n हो गया। तो a प्लस b के लिए दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी a i j प्लस b i j और ये m बाई n होगा बच्चों, ठीक है। यहां जो है a i j यानी ये दोनों का संगत अवयव जुट रहा है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिएगा। तो ये मैथमेटिकली हम सब अथवा बोल सकते हैं, यहां जो है इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट हम सब कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए और अब हम सब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस आया है, कहा है कि ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, अवयवों क्या योगफल के लिए सेम ऑर्डर चाहिए, समान कोटि का, और इसके संगत अवयव का योगफल, संगत अवयव का समेशन ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी संगत अवयवों का योगफल ही क्या देता है, a प्लस b देता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और क्लियर होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। अब जो है एग्जांपल हम सब ले लेते हैं, जैसे कोई अवयव a बराबर जो है 1 2 3 4, ठीक है। यहां 2 बाई 2 कोटि का लिए हैं, तो हम सब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे अवयव को तो हम सब समान कोटि का ही दूसरा मैट्रिक्स लेंगे। तो b बराबर जो है 5 6 7 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। और ये भी 2 बाई 2 कोटि का, तो हम सब a प्लस b लेते हैं, यानी a प्लस b निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक अभी पहले हम सब लिख देते हैं, 1 2 3 4 हो गया, और प्लस ये जो है 5 6 7 8, ठीक है। ये जो है 5 6 7 8 है। तो अब दोनों को जोड़ना है तो हम सब क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, एक का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, यानी संगत अवयव एक का 5 1 प्लस 5, ये 2 प्लस 6 हो गया, और ये 3 प्लस 7 होगा, और 4 प्लस 8 हो जाएगा। सभी का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुट गया है। एक का कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 2 का 6, तो 2 6 के साथ जुटेगा, 3 7 के साथ, और 4 8 के साथ, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, अब सिंपल जोड़ है, समेशन है। तो 1 और 5 6, 2 और 6 8, 3 और 7 10, 4 और 8 12, ठीक है। यहां से a प्लस b हो गया। अब यहां पर जो है दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यदि a बराबर जो है a b c d रहता है, और या कुछ और भी दूसरे आप मतलब ऑर्डर का ले लेते हैं, a b c d e f, और मैट्रिसेस दूसरा हम सब ले लेते हैं, यहां पर g h i j k और l। देखिए समान कोटि का 2 बाई कितना, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो 2 बाई 3 कोटि का, यहां भी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 2 बाई 3। तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट g है, तो a प्लस क्या हो जाएगा
जी हो जाएगा। a प्लस बी बराबर अब जो है 2 बाई 3 कोटि का ही लिखेंगे तो सभी का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटते जाएगा। तो b का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट h है तो b प्लस h और c का i है तो c प्लस i। d का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट j है तो d प्लस j और e का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट k है तो e प्लस k और f का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट l है तो f प्लस l। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। अब हम सब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर आधारित। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों हम सब ये एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं, तो देख सकते हैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो, तो 2 रो हो गया और 3 कॉलम है। अब 2 बाई 3 ये भी है तो आराम से जुटेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है जोड़ दीजिए, क्या है 0 प्लस 6 और 1 प्लस 2 और 5 प्लस, लेकिन यहां -3 है। ठीक है, अब जो है यहां पर क्या हो जाएगा -3 प्लस -1, -3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है। फिर 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, इसीलिए 2 प्लस 4 और 1 प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है 6 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो गया, ये प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, -3 और -1 -4, 2 और 4 6 और 1 और 2 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ने पर हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी a प्लस बी, यदि इसको आव्यूह a मानते हैं और इसको आव्यूह b मानते हैं तो a प्लस बी बराबर ये देगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, a का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट a है तो a प्लस a, b का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट b है तो b प्लस b, माइनस b का b है तो माइनस b प्लस b, a का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट a है तो a प्लस a। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया बच्चों, यहां से 2a 2b 0 और 2a हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम सब इससे संबंधित जो है कुछ प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का, वो देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। हाँ तो अब हम सब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सा होता है, ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल जो एग्जाम में आएगा वही बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, या मैट्रिक्स एडिशन भी बोल सकते हैं। आव्यूहों के योग का गुणधर्म, आव्यूहों के योग का गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक है बच्चों, अब ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो है हम सब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यानी ये जो है ये फॉलो करता, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ यानी मैट्रिक्स एडिशन जो है, आव्यूह योग है जो वो
क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहां पर हम सब देखते हैं, शुरू से ही देखते आ रहे हैं, 6th क्लास में भी ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ना, ठीक है। तो वहां से ही हम सब देखते आ रहे हैं। तो यहां तो मैट्रिक्स से संबंधित है। तो मैट्रिक्स ए और बी यदि मानते हैं, ए और बी समान कोटि का मानते हैं, तो ए प्लस बी जो होगा वही बी प्लस ए होगा। वेयर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है बच्चों, ये जो है जहां क्या कह रहा है, जहां ए और बी समान कोटि का दो अभिहुए हैं, समान कोटि का दो अभिहुए हैं। ठीक है, तो ये जो है कम्यूटेटिव लॉ हुआ। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, ए को हम सब ए आई जे मानेंगे, ठीक है, और बी को बी आई जे मानते हैं, और जिसमें दोनों का ऑर्डर m बाई n मानते हैं। ये क्या है, ए आई जे जनरल रूप में मान रहे हैं, ठीक है, और इसमें बी आई जे और दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ए प्लस बी अभी पढ़े हैं, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन। ठीक है बच्चों, ये एम बाई एन होगा। अब इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये जो है क्या हो जाएगा, अब बी आई जे प्लस ए आई जे एम बाई एन। अब अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ, यहां पर हम सब अलग अलग कर सकते हैं। बी आई जे एम बाई एन प्लस ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर। ठीक है, एम बाई एन ऑर्डर। अब ये मैट्रिक्स बी हो गया और ये मैट्रिक्स ए। तो यहां हमें क्या मिला बच्चों, हेंस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, इसी प्रकार जो है एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, तो उसमें आई थिंक प्रूफ का जरूरत नहीं है, यहां एक बस आप भी सी लेंगे। तो पहले हम सब इसको आप लिख लीजिए, अब फिर उसके बाद हम सब देखते हैं क्या है छोटू, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है, बस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। हम सब शुरू से ही जब एडिशन पढ़े हैं, मतलब योग पढ़े हैं छोटा संख्याओं का, तब भी वहां पढ़े ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, तो ये कौन सा नियम होता था, ये जो है कम्यूटेटिव लॉ के नियम के द्वारा होता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो यहां भी मैट्रिक्स भी करा कि जितना ए प्लस बी देगा उतना ही बी प्लस ए देगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। अब हम सब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। ये जो है दूसरा में कहता है कि फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हिंदी क्या होगा, साहचर्य नियम का पालन करना। ठीक है, साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को पालन किया, एसोसिएटिव लॉ को। तो यहां पर जो है तीन अभिहुए समान कोटि का मानते हैं,
यानी यही चीजें ए प्लस बी अब प्लस सी, यानी बी और सी को पहले जोड़ दिए तो ए और बी को पहले जोड़ देंगे और बाद में सी को जोड़ेंगे। यहां क्या है, बी और सी को पहले जोड़ करके बाद में ए को जोड़ रहे हैं, तो जितना हो रहा है उतना ही ए और बी को पहले जोड़ देंगे और उसके बाद सी जोड़ेंगे, तब भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां जो है वेयर ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये जो है ये अभिव्यय हैं, समान कोटि का अभिव्यय है बच्चों। ठीक है, ये ए बी और सी जो है समान कोटि का अभिव्यय है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये साहचर्य नियम। तो इसमें तीन को मैट्रिक्स मान लीजिए, तीनों को जोड़ देंगे, उसी प्रकार इसमें भी आएगा। ठीक है, ऐसे प्रूफ का उतना जरूरत है नहीं, और आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चौथा जो है तीसरा जो है कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यानी योग तत्समक का अस्तित्व, हिंदी जो होता है योग तत्समक, ठीक है, योग तत्समक का अस्तित्व। तो ये जो है इसका मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में जोड़े कि पहले वाले मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स में कोई दूसरा ऐसा मैट्रिक्स जोड़िए कि इस मतलब जोड़ने पर भी यही मैट्रिक्स रह जाए। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ए बी सी और डी है, तो इस मैट्रिक्स में क्या हम जोड़े कि यही मैट्रिक्स हो जाए। तो दिमाग में एक चीजें चल रहा होगा कि अब जो जोड़ेंगे हम सब तो वो तो समान कोटि का ही होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये तो दिमाग में चल रहा होगा। तो हम सब यहां पर कुछ ना कुछ एलिमेंट हम सब लेंगे। तो इस एलिमेंट में क्या लें कि ये सब एलिमेंट पर कोई फर्क ना पड़े। तो इसके बाद जो है दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है, यानी ये सब जो है जीरो आएगा तभी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है ये नल मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह, और शून्य आव्यूह को हम सब शून्य आव्यूह को O से सूचित करते हैं। तो यहां पर से क्या पता चला बच्चों कि ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है ये क्या हो जाएगा, A प्लस O बराबर O प्लस A और बराबर A, जहां वेयर A एंड O आर, ठीक है, O आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, और O क्या है? O जो है O नल मैट्रिक्स है, O नल मैट्रिक्स होगा बच्चों। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसको जोड़ने पर पहले वाले मैट्रिक्स पर फर्क नहीं पड़ता है उसको हम सब एडिटिव आइडेंटिटी यानी योग तत्समक का अस्तित्व बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। तीसरा हो गया। ठीक है, हाँ, अब हम सब आगे प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। चौथा प्रॉपर्टी,
ठीक है। चौथा प्रॉपर्टीज में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। योग प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है, या योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो कोई भी संख्या में, जैसे हम सब क्या है यहां पर मैट्रिसेस में जो है डिफिनिशंस क्या हो जाएगा, तो ए का योगात्मक प्रतिलोम हम सब शुरू से ही कि दो में क्या चीज जोड़े कि इसका जो है इसका उल्टा, तो दो का उल्टा क्या होता है? -2। योग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब। अब गुणात्मक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का उल्टा 1/2, लेकिन योगात्मक के पॉइंट ऑफ व्यू से -2 होता है। तो काहे होता है? क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि 2 + -2 करने पर 0 होता है। अब गुणात्मक करने पर 2 × 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहां से हमें क्या सीख मिला है बच्चों कि योगात्मक प्रतिलोम के लिए 0 हो जाए और गुणात्मक प्रतिलोम के लिए 1 हो जाए। तो यही चीजें हम सबको यहां से हम सबको सीख मिला है कि योगात्मक प्रतिलोम के लिए यानी ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -a होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यानी वैसा अवयव, ध्यान से सुनिएगा, वैसा अवयव जो उसी अवयव में जुड़ने पर 0 के बराबर यानी नल मैट्रिक्स दे दे, ठीक है। तो यहां पर कौन सा होगा? a का -a, तो a + -a या -a + a बराबर o हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? o जो है नल मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर और a का ऑर्डर ऑटोमेटिक सेम होगा, ठीक है बच्चों। तो अब दिमाग में चल रहा होगा कि -a क्या है, तो उसके लिए जस्ट बात जो है इसके प्रॉपर्टी जब हम सब खत्म कर लेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम सब फील कर लेंगे, तब इसके ऊपर आते हैं कि -a कैसे निकलेगा। इसके लिए थोड़ा सा नियम अलग है, ठीक है बच्चों। तो ये चौथा प्रॉपर्टी। अब पांचवा देखते हैं, ठीक है, इधर मिटा देते हैं। ये फील आया है कि नहीं? क्या है? योगात्मक प्रतिलोम जो है वैसी संख्याएं जो जोड़ने पर 0 देते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम वैसी संख्याएं जो गुणा करने पर 1 देते हैं। तो यहां पर योगात्मक प्रतिलोम मैट्रिक्स के लिए a का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाए? o दे दे यानी नल मैट्रिक्स दे दे, ठीक है। तो a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -a। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। अब हम सब कैंसिलेशन लॉ पढ़ते हैं, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, यानी काटने छाटने वाला नियम, ठीक है, यानी कंटेंट नियम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि यदि a + b बराबर a + c है, ठीक है, a + b बराबर a + c है, तो यहां पर हम सब दोनों तरफ -a जोड़ सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ये जो है अब यहां पर -a दोनों तरफ जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? ये जो है -a + a + c। अब -a और +a, अब -a + a, ठीक है बच्चों, -a और +a और -a + a। अभी हम सब पढ़े हैं कि क्या चीज? -a + a, ठीक है। तो क्या होता है? O होता है, यानी नल मैट्रिक्स होता है।
तो नल मैट्रिक्स प्लस बी बराबर नल मैट्रिक्स प्लस सी। और अभी हम सब पढ़े हैं कि O प्लस ए बराबर ए, तीसरा प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर O प्लस बी बराबर इसी प्रकार बी और O प्लस सी बराबर सी, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि A प्लस बी और A प्लस सी, और एक चीज ध्यान देना, ए बी सी जो है क्या है, ये सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। ए बी सी जो है सेम ऑर्डर का, तभी ना जुटेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या हो गया, ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, ठीक है। तो यहां से हमें बी बराबर सी आया है। तो इसको हम सब क्या बाएं तरफ से हटाए हैं, तो इसको कौन सा नियम बोलेंगे, इसको जो है हम सब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे, ठीक है बच्चों। इसको जो है हम सब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी बाएं तरफ से हट रहा है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। ये जो है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब इसी में यदि b प्लस ए आ जाए और c प्लस ए आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, राइट, दाएं तरफ से अब हटेगा तो राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है बच्चों। तो यहां से इसी प्रकार जो है माइनस ए जोड़ेंगे तो हमें b बराबर c मिलेगा, ठीक है। यहां से भी हम सबको b बराबर c मिलेगा बच्चों। तो हाँ, अब दिमाग में, अब ये हम सब प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, अब दिमाग में चल रहा होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन मतलब जो है कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा, कंपटीशन में ही, इंटर में भी दे सकता है यदि क्वेश्चन टफ बनाया तो यहां पर जो है पूछ सकता है, दे देगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज को पालन करता है, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ऑप्शन देगा ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, फिर देगा कि ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए। तो इस प्रकार से ऑप्शंस बना करके दे सकता है, ठीक है। और सिलेबस में था तो पढ़ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्किप करके हम सब आगे बढ़ जाएंगे। यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें छूट जाता है तो बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है, अभी फील नहीं हो पाता है आगे। तो हम सब हर पॉइंट को देखते चलेंगे तो कंपटीशन वाले क्वेश्चन भी आसान लगेगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन जो है जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हम भी भरसक प्रयास करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। और चैप्टर भी आपको खत्म हो जाता है तो बाद में जब भी टाइम मिलता है तो आप उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब हम सब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ स्केलर। स्केलर मतलब ये तो जानते हैं कि अदिश के साथ आव्यूह का गुणन, ठीक है। यहां से हम सब देखते हैं क्या कह रहा है। तो a बराबर, हम सब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, a बराबर जो है ए आई जे हम सब मैट्रिक्स मान लिए m बाई n कोटि का। तो यहां पर कोई k जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी कोई संख्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी अदिश राशि। तो यहां पर जो है k कोई स्केलर क्वांटिटी यानी कोई संख्याएं हैं, तो a बराबर ए आई जे ये मैट्रिक्स है, तो k ये बराबर जो है, k ये बराबर
k इंटू ए आई जे एम बाई एन लिख सकते हैं कि नहीं? तो यही k जो है गुना हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे? k ए आई जे, ठीक है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का। तो हम सब क्या देखें, यदि कोई अवयव में कोई संख्या से गुना हो रहा है तो उसके अंदर सभी एलिमेंट के साथ गुना हो रहा है। तो एग्जांपल देखिए बच्चों, अनी ए बराबर यदि इफ ए बराबर है 1 2 3 और 4, तो 2 ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने ये 1 2 3 और 4 ले रहे हैं, तो यहां से जो है क्या यदि के ये रहेगा तो अब अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2 गुने 1 2 गुने 2 2 गुने 3 और 2 गुने 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये जो है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। तो a बराबर 1 2 3 4 है, तो 2a बराबर यानी 2 गुना हो रहा है, तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना हो रहा है, ठीक है। यहां पर अब हम सब आगे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यदि a बराबर जो है A B C D E F, ठीक है, यहां पर 2 बाई 3। तो अब तो ऑर्डर हम सब सीख गए होंगे, ठीक है। अब जो है ऑर्डर हम सब सीख चुके हैं, अब तो आना चाहिए ये सब चीजें। तो यहां यदि 3a बोल दें, ठीक है, या 1/2a बोल दें, 1/2a, तो यहां क्या हो जाएगा? 1/2 से सभी में गुना हो जाएगा। A B C D E F है, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? ये A/2 हो जाएगा, B/2 हो जाएगा, C/2, D/2, E/2 और F/2, ठीक है। अब जो है अभी हम सब सीख गए हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुना होता है तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना होता है उस संख्याएं से। जैसे यहां 2 से गुना किए हैं, तो इस एलिमेंट यानी इस मैट्रिक्स में गुना कर रहे हैं, तो इसके सभी एलिमेंट में 2 से गुना हो गया, ठीक है। यहां यदि 100 से गुना करना चाहते, यानी a बराबर दिया हुआ है 100 a कहता, तो 100 से गुना करते, ठीक है। तो यहां देखिए a बराबर इतना है, तो a/2 यानी 1/2a, तो 1/2 से इसके सभी एलिमेंट में गुना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता चला। अब हम सब इसी से डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हैं, तो यहां पर यदि a बराबर इतना है तो -a निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए बच्चों, ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चों हम सब जैसे कोई मैट्रिक्स A बराबर हम सब ले लेते हैं, जैसे A बराबर जो है हम सब 18 19 23 और 26 ले लिए हैं ये सब एलिमेंट। तो मैट्रिक्स A बराबर इतना है तो बोलेंगे -a बराबर, ठीक है। तो -a बराबर यानी इसको -1a लिख सकते हैं, तो -1 और a मैट्रिक्स कितना है? 18 है, 19 है, 23 है और 26 है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अब ये जो है सभी में जाकर के गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? -18 हो गया, -19 हो गया, -23 हो गया और -26 हो गया, ठीक है। तो यही चीजें अब हम सब ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयव का या अवयवों का अंतर, ठीक है, अवयवों का अंतर देखते हैं।
तो अवयवों का अंतर में क्या चीज है, जैसे ए और बी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, बराबर कोटि का अवयव ले लिए हैं, तो यहां पर a माइनस बी डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस होगा या b माइनस ए, तो a माइनस बी करते हैं तो इसको नहीं लिख सकते a प्लस माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी को a प्लस और b को माइनस के साथ, ठीक है बच्चों, तो a प्लस माइनस बी हो सकता है। तो अब हम सब आसानी से कर सकते हैं कि इस प्रकार से, तो हम सब डायरेक्ट अब घटा भी सकते हैं, ठीक है बच्चों, यहां पर a प्लस माइनस बी हो गया, तो जैसे a बराबर आदि a b c और d, ठीक है, या a1 b1 a c2 c1 और ये d1 है, और कोई अवयव भी ले लिए सेम ऑर्डर का, तो ये a2 b2 c2 और d2 ये सब एलिमेंट लिए हैं बच्चों। तो यहां पर a माइनस बी अब कह रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, a है तो a1 b1 c1 और d1, ठीक है। अब यहां पर जो है a माइनस बी कह रहा है, a माइनस बी, तो a प्लस और इसको माइनस बी लिख सकते हैं, हाँ बच्चों लिख सकते हैं, और प्लस यहां पर जो है क्या हो गया, यहां पर जो है ये नीचे लिख लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस बी है तो b इतना है और माइनस गुना करेंगे तो सभी एलिमेंट में गुना होगा, तो माइनस a2 माइनस b2 माइनस c2 और माइनस d2 होगा या नहीं होगा बच्चों। तो अब जो है यहां से हमें क्या मिला, अब ये घटा मतलब ये तो जुट रहा है, लेकिन ये इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो a1 माइनस a2 b1 माइनस b2 c1 माइनस c2 d1 माइनस d2। तो अब हम सब इतना प्रोसेस ना ध्यान में रख करके इसको डायरेक्ट a माइनस डी करा, तो वहां पर a प्लस बी करता था तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करते थे, और डिफरेंस कह रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके ऊपर एग्जांपल हम सब लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सब एक या दो एग्जांपल करते हैं, इसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसके बाद जो है फिर देखेंगे। देखिए बच्चों, ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, केसी सिन्हा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये देखिए ध्यान से, क्या कह रहा, लेट माना कि ए बराबर मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो हम सबको ए प्लस बी कर रहा, तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। पहला में क्या कर रहा है, ए प्लस बी निकालने के लिए, ठीक है, यानी ए प्लस बी निकालना है, देन, ठीक है, तो यानी ए बी सी दिया हुआ है, तो देन ए प्लस बी ए माइनस बी 3a माइनस सी निकालने के लिए, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 4 3 2, ठीक है, a हो गया प्लस b, तो 1 3 माइनस 2 और 5, ठीक है, ये हम सबको जोड़ना है। तो अभी हम सब सीखे हैं क्या चीज, कि ये जो है 2 और प्लस 1, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, तो 4 प्लस 3, फिर 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2, तो -2, 2 और 5 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है 2 प्लस 1 3, 4 और 3 7, 3 और 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है,
1 हो गया और 2 और 5 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो यहीं से जोड़ सकते हैं, 2 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 और 5 7। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछता है। ठीक है, ये जो है 2 नंबर वाला में पूछेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें क्या क्वेश्चन कुछ टफ है ही नहीं, बस खाली ध्यान रखना है कि कौन सा मैट्रिक्स जुटेगा जो सेम ऑर्डर का होगा। ठीक है, और कैसे जुटेगा, तो संगत अवयव जुटेगा। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, कैसे और क्यों कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, आगे देखते हैं, a माइनस बी कह रहा है, तो अभी हम सब पढ़े हैं a माइनस बी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट जाता था, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी। तो यहां पर जो है यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब जो है a प्लस बी निकाले हैं, तो a माइनस बी के लिए यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये सब आसान चीजें हैं, क्या ये सब तो अपने से भी एक बार क्वेश्चन लिखे खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अधिक थ्योरी ध्यान से पढ़े हैं तो इधर कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहां भी माइनस, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अब घट जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1, फिर 4 में से 3 गया 1, 3 माइनस माइनस प्लस तो 5, और 2 में से 5 गया तो -3। ठीक है बच्चों, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या कह रहा है, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी बराबर, तो 3 मैट्रिक्स A क्या है, 2 4 3 2 माइनस C कह रहा है। ठीक है, तो -2 5 3 और 4। ठीक है, ये है, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये अब हम सब ये 3a है तो ये गुना हो जाएगा, यहां से 3 गुने 2 6, 3 गुने 4 12, 3 गुने 3 9 और 3 गुने 2 6, और माइनस ये जो है माइनस, ये -2 है 5 है 3 है और 4 है। अब घटाइए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस -2, 6 माइनस -2, 12 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5, तो 12 माइनस 5, 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, 9 माइनस 3, फिर 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4, तो 6 में से 4 गया। ठीक है, अब तो क्या हो जाएगा, अब आसान है, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 क्या हो गया 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं थ्योरी। हाँ तो बच्चों हम सब अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी ये जो है अदिश गुणन जो हुआ है मैट्रिसेस के साथ, वो उसका गुणधर्म क्या है, अदिश गुणन का गुणधर्म। ठीक है, अदिश गुणन का गुण या गुणधर्म। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। तो यहां पर अभी कोई कांस्टेंट, हम सब पहला में ये होता है, कोई कांस्टेंट a ले लिए, सॉरी लैम्डा ले लिए, तो लैम्डा इंटू a प्लस बी, a और b
ए और बी जो है मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, ठीक है, समान कोटि का अवयव है। तो यदि लैम्डा इंटू ए प्लस बी है तो लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी हो जाएगा। और लैम्डा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो है ये सब का हिंदी तो जानते हैं, सेम ऑर्डर मतलब समान कोटि, लैम्डा मतलब लैम्डा क्या है, सॉरी लैम्डा स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। फिर दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि लैम्डा प्लस म्यू, यानी यहां दो गो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी स्केलर है, लैम्डा और म्यू स्केलर है, तो लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए बराबर होता है लैम्डा ए प्लस म्यू ए, सिंपल गुना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लैम्डा प्लस म्यू ए बराबर लैम्डा ए प्लस म्यू ए, ठीक है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा जो है कहता है कि माइनस लैम्डा ए रहता है, लैम्डा क्या है? स्केलर है, ठीक है, तो माइनस लैम्डा ए बराबर इसको माइनस लैम्डा इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अथवा लैम्डा इंटू माइनस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा ये सब नियम पर। चौथा प्रॉपर्टीज है लैम्डा इंटू म्यू इंटू ए, यानी लैम्डा इंटू म्यू इंटू ए, तो ये जो है लैम्डा इंटू म्यू ए भी लिख सकते हैं इसको, और इसी को म्यू इंटू लैम्डा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसी को जो है ये तो लिखा हुआ भी, यानी इस प्रकार से हम सब लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला है, ध्यान दीजिएगा कि कोई संख्या से दो अवयव, ठीक है, दो अलग अलग अवयव है, तो कोई संख्या से गुना तो ये क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो रहा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, यानी बट रहा है, ठीक है। अब फिर इसके बाद दो संख्याएं हैं अलग अलग, तो ये दोनों अलग अलग गुना हो सकता है। फिर कोई निगेटिव नंबर है तो ये निगेटिव नंबर इंटू मैट्रिक्स कर सकते हैं, या नंबर इंटू मैट्रिक्स का निगेटिव, ठीक है। ये जो है ये ध्यान दीजिएगा, एक और पॉइंट जो है आ गया, ये कोई मैट्रिक्स है तो यही माइनस ए जो है ये निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स है तो इसी का क्या है? ये निगेटिव है, ठीक है। तो यही चीजें बोल रहे हैं यहां कि ये को निगेटिव भी लिख सकते हैं अलग करके, संख्या को अलग, दो संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों। तो ये लैम्डा इंटू म्यू ए लिख सकते हैं या म्यू इंटू लैम्डा ए, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो है कंपटीशन में आपको पूछ सकता है, बिहार बोर्ड में बहुत कम, मतलब कभी पूछा नहीं, ठीक है, बस नॉलेज के लिए बता दिए हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम सब अगले वीडियोज में मिलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।